संतोष में धर्म आप दृढ़धार। आशा एक गुरुदेव की और ना चित्त विचार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहुतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहुतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित हैं और संतों के वचनों को श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण कर रहे हैं। यह सत्संग प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। संतों के वचनों में आया है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन अपूर्ण है। मानवीय गुण का विकास बिना सत्संग से नहीं हो सकता है। सत्संग से समस्त शंकाओं का, भ्रमों का अंत होता है, ज्ञान का विकास होता है, विवेक की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म और मरण के दुखद चक्र से जीव उबड़ जाता है। सत्संग के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि आत्मा अमर है, यह जीवात्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। ना तो उसका जन्म है न उसका मरण है। मरता कौन है? जो जन्म लेता है। जन्म किसका हुआ? ये विचारणीय विषय है। जन्म किसका हुआ? शरीर का, न कि जीव का। शरीर का जन्म हुआ इसलिए शरीर का मरण होता है। रोग किसको होता है? शरीर को होता है, न कि जीव को होता है। भूख प्यास किसको लगती है? शरीर को, न कि जीव को। यही भ्रम है। अज्ञानता में रहने के कारण हम लोग कहते हैं ना कि मेरा जन्म हुआ। अक्सर लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा, मेरा जन्म हुआ। लेकिन आपका जन्म हुआ है? नहीं हुआ। ये ज्ञान की अवस्था में बोलते हैं। कोई रोग हो जाता है, कहते हैं हमको रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, घाव हो गया है। लेकिन विचारने पर मालूम पड़ेगा कि घाव किसको हुआ है? शरीर को हुआ है। आप तो अंदर में, आप तो अंदर में। जन्मने वाला शरीर, मरने वाला शरीर, भूख लगने वाला शरीर, भूख लगने वाली शरीर,
प्यास लगने वाली शरीर वाला शरीर क्या है, भूख लगने वाला शरीर है, रोग व्याधि लगने वाला यह शरीर, और उस शरीर में हम रहते, हमारा निवास, जीव का वासा है। और शरीर में रहते रहते हम अपने आप को खूब के ज्ञान से अलग हो गए। हम कौन हैं यह ज्ञान हमारा समाप्त हो गया है। अपने को क्या समझ लिया, हम तो चेतन आत्मा हैं, लेकिन शरीर में रहते रहते ऐसा हो गया, माया के बंधन में बंध जाने के कारण हम और आप जितने हैं अपने स्वरूप ज्ञान को खो दिए। हम जो हैं सो भूल गए, आज जो नहीं है वह अपने को समझ लिए। इसलिए दुख का कारण ही है भ्रम। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए सत्संग जीवन में रहना चाहिए, सुनना चाहिए, मनुष्य को विवेक होता है। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, जीव जब ते हरिते विलगान्यो, जीव जब ते हरिते विलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। और माया बस स्वरूप विसरायो, आते ही भरम ते दारुण दुख पायो। माया के बंधन में बस में हो जाने के कारण, माया कहते हैं सत्य पदार्थ को जो नाशमौन है, उसमें फंस जाने के कारण अपने स्वरूप को, हम कौन हैं ये भूल गए। माया व स्वरूप विसरायो, ते ही भरम ते ही भरम माने मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, जीव नहीं हूँ, ये ज्ञान है हम लोगों को नहीं। ते ही भरम ते दारुण दुख पाए, दारुण जन्मना और मरना। इसके मध्य में जो जीवन है वह भी दुखी है, दुख भोगते हैं समस्त मनुष्य प्राणी। ते ही भरम ते दारुण दुख पायो। कौन है आप, ईश्वर के अंश। तुलसीदास जी महाराज ने इसको बड़ा सुंदर स्पष्ट किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कौन है आप, परिचय दे रहे हैं जिन्होंने अपना परिचय प्राप्त किया, अपने को पहचाना। हम और आप तो अब तक यही पहचाने कि हम शरीर हैं, फलना है, चिलना है, भाई है, पिता है, दादा है, नाना है, नानी है, लेकिन वास्तव में इसका ज्ञान हमको नहीं हुआ। इसी में संसार के माया में अपने आप को खो दिए। इसलिए कहा तुलसीदास जी महाराज ने, जीव हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, मल रहित हो, और सहज में तुम सुख के भंडार हो। हम कौन हैं, सुख के भंडार हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है किन्हीं को नहीं। तो इसीलिए संतों का ज्ञान है, इसको समझने से ये पट्टी खुल जाती, भ्रम मिट जाता है। जितनी विशेषता बतलाई गई आपको, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सह सुख राशि, ऐसे आप हैं। लेकिन इतनी दिक्कतें क्यों, इतना कष्ट क्यों, इतनी पीड़ा क्यों भोग रहे हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने भी इस जगह भी उन्होंने व्यक्त किया, सो माया बस भयो उसान। अब बंधे कीर मड़कट के, कि माया के बंधन में बंध गए। ते ही भरम ते दारुण दुख पाए, यहाँ भी कहा गया है दुख भोगते हैं। इसीलिए अभी शरीर त्याग हुआ, अभी सुन रहे थे कि संजय की धर्म पत्नी का शरीर त्याग हुआ है, शरीर त्याग हुआ है। इसको बोलचाल की भाषा में बहुत लोग कहते हैं मर गया। मरना शब्द का प्रयोग, मर गया। कौन मर गया? अमुक की धर्म पत्नी मर गई, कहते हैं ना,
तो धर्म पत्नी मर गई। कौन थी धर्म पत्नी? कौन मरा? शरीर मरा है कि उसकी पत्नी मरी है? शरीर मर गया। अगर पत्नी मर जाती तो ये सत्संग किसके लिए हो रहा है? श्राद्ध कर्म किसके लिए हो रहा है? जो नहीं मरा है, जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, वही असली पत्नी। और हम लोग का संबंध जुड़ गया है शरीर शरीर का संबंध, यही दुख का कारण। शरीर को ही हम लोग क्या मान लिए? पत्नी है, पिता है, दादा है, माता है, पुत्र है, पौत्र है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर जो है ये तो माया का बंधन है। तारा का पति क्या नाम था? बाली। बाली की पत्नी कौन थी? तारा। अब बाली की मृत्यु हो गई, भगवान राम के हाथों उसका मरण हुआ। स्वाभाविक बात है, सब शरीर से संबंध जुड़ा है, शरीर मर गया, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, तो रोना स्वाभाविक है कि नहीं? स्वाभाविक है। लोग कहते हैं हमारा पति मर गया, रो रही थी तारा, रो रही थी, विलाप कर रही थी। अब भगवान तो बगल में ही थे अपने सहयोगियों के साथ, भक्तों के साथ, रामचंद्र जी। तो भगवान धीरे धीरे तारा के पास पहुंच जाते। आ तारा को बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत सरलता से भगवान पूछते हैं, तारा क्यों रो रही हो? भगवान पूछते हैं तारा क्यों रो रही? अब सोचिए, भगवान नहीं जानते थे इसका पति मर गया है इसलिए रो रही है। आप फिर भी पूछते हैं, कुछ रहस्य होगा। तारा से कहवाना चाहते हैं तो भगवान कुछ कहेंगे। क्यों रोती हो? तारा भी साधारण नारी नहीं थी, बुद्धिमती थी। तारा कहती है, भगवान पति के लिए रो रही हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है इसलिए उसके वियोग में रो रही हूँ। भगवान कहते हैं, तारा कौन था तुम्हारा पति? तुम्हारा पति कौन था? तारा को कह रहे हैं, और फिर कहते हैं कि सुनो तारा, थोड़ा समझा रहे हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 पदार्थ का नाम बतलाए तत्व का। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 पदार्थों से रचा हुआ अधम शरीर। सो तनु तब आगे सोवा, प्रगट तो सो तनु तब आगे। जो 5 पदार्थ से बना हुआ वह प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने में है सोया हुआ। तारा यही न पति है। बोलो कितना सुंदर समझा रहे भगवान, यही न पति है। और तुमको जो अभाव खटक रहा है, इसके अंदर में जो था जीव तत्व वह नित्य है, वह मरता नहीं है। जीव नित्य, तुम कहीं लगी रोवा। अब देखिए, 2 पदार्थ का भाव प्रकट करके भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, व्यक्त करके, एक तो 5 पदार्थों से बना हुआ शरीर जो तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है, यह नाशवान है। इसके अंदर में रहने वाला जो पदार्थ है, जो शरीर को संचालित करने वाला था, सो इसमें से निकल गया, वह मरता नहीं, निकल गया है। जीव नित्य। 2 तत्व का बोध कराए, 2 चीज़ों का बोध कराए। एक तो शरीर 5 तत्वों से निर्मित, और दूसरा इसके अंदर जो जीव है वह निकल गया शरीर में से। कहो दोनों में तुम्हारा पति कौन है? कहिए। तारा सोचने लग जाती है, अगर यही तुम्हारा पति है, पंच तत्व से निर्मित यह जो शरीर है, तो तुम्हारे सामने में ले जाओ पति को। रोने की क्या आवश्यकता है? किस लिए रो रही? बोलो क्या भाव है भगवान का? यही भाव है कि शरीर तो नाशवान नहीं, तो मर गया, तुम्हारा पति तो है नहीं,
तुम्हारा पति तो है जो तुम रो रही हो, जिसका अभाव हो गया है, जो शरीर में से निकल गया, उन तुम्हारा, उसी के लिए तुम रो रही हो, लेकिन वो मरता नहीं है। दिक्कत क्या है? उसका ज्ञान तुमको नहीं है, वो कौन है, कैसा है, तुमको दिखाई पड़ेगा वो नहीं। यही भगवान राम कह रहे हैं, जब शरीर में वह था तभी उसको चिन्ह लेते, देख लेते, जान लेते, जिस विधि से होता उसको पहचान लेते, उसका ज्ञान हो जाता, तब रुलाई होगी। तब रुलाई तब तो समझ कि हमारा पति है, ये है, मरा नहीं है, शरीर में से निकल गया है, इस घर में से निकल के उधर गया है, तो रोएंगे लोग। किसी का आदमी कोई घर से निकल के दूसरे घर में जाके बैठे तो रोएगा वो? नहीं रोए। घैला में हवा है, यहाँ घैला घड़ा रखा हुआ है, घड़ा में हवा है, और उसको एक कोस ले जाइए, तो एक ही हवा है कि दो हवा है? हवा में ही हवा जा रही है। अब घड़ा को फोड़ दीजिए, घड़ा फूट जाने पर कोई आदमी हवा के लिए रोएगा? गला फूट गया है, ये फूटने वाला था, और उसमें जो हवा थी वो फूटने वाली चीज़ नहीं, वो ये है, सब जगह हवा है। ये ज्ञान हम लोग का है तो गला फूटने पर रोते हैं? नहीं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी का कहना है कि जीव नित्य तुम कहीं लगी रोबा। इतना जो समझाए ना, तारा को ज्ञान हो गया, भरम हट गया, पट्टी खुल जाती, विवेक हो जाता है। दिन्हि ज्ञान हर लिन्हि माया, इससे स्पष्ट हो जाता है। जो संत महात्मा लोग कहते हैं हम जीव तत्व हैं, शरीर में हमारा निवास हुआ है, यह शरीर नाशवान है, जब ये से जन्म हुआ शरीर का तभी से इसकी उम्र घटने लग गई। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया है, जब ते जन्म लियो तभी ते आयो घट्यो, माई सो कहत मेरो बड़ो होत जाता है, आज और काल और दिन दिन होत और, दौड़ियो दौड़ियो फिरत खेलत अरु खात है, बालपन वित्यो जब जौवन लगियो है आई, आज जौवन है वित्यो बूढ़ो डोकड़ो दिखात। शरीर नष्ट हो जाएगा, ये आज ही जानते हैं कि जब से जन्म हुआ तब से समझदारी में है कि नहीं कि शरीर नहीं रहेगा। चाहे आज की, कल की, परसों, 1 वर्ष हो कि 2 वर्षों के बाद यह शरीर नष्ट हो जाएगा। यही संत लोग कहते हैं कि 2 बातन को याद रख, जो नर चाह कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को स्मरण रखेंगे तो भजन होगा। ये भजन करने के प्रभु ने शरीर दिया, यही जन्म और मरण के चक्र से छूटने के लिए। जो कभी सत्संग नहीं सुने उनको मालूम नहीं है जन्मना और मरना क्या है। बढ़िया चीज है। जन्म में सुख होता है कि दुख होता है? जन्म जो लेते हैं, मैंने जन्म, शरीर का जो जन्म हुआ, आज शरीर के साथ हम जीव बाहर आए, तो जन्मने में सुख होता है कि दुख होता है? मैं बराबर सुनाता हूँ, दुख होता है। सीधी सीधी जन्म नहीं होता है, माता के गर्भ में आना पड़ता है। 9-10 महीनों तक माता के पेट में रहे हैं सब कोई, रहे हैं कि नहीं माता के पेट में? उसमें सुख हुआ है कि दुख? सुख से रहे हैं कि दुख से? दुख से रहे। कैसे थे माता के गर्भ में? सिर हेठ ऊपर चरण, संकट बात नहीं पूछे कोई, सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि, कर्द माविल सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, आशीष ध्वनि ध्वनि है। इसका ज्ञान ख्याल है? इसका क्या सब बीता है? नहीं, सीधे अंधी यात्रा हो रही है। सिर्फ कमाओ और खाओ, संसार में, संसार के विषयों के भोग में लगे रहो। ये ख्याल है हम लोगों को नहीं, जीवन बीत रहा है। प्रभु से प्रार्थना किए हैं, दुख से इतने व्यथित हुए हैं, इतनी ऐसी रुलाई रोए हैं माता के गर्भ में, जो परमात्मा आपको दर्शन दिए सूक्ष्म रूप से माता के अंदर शरीर गर्भ में। प्रार्थना किए,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, आज जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख काहे को, दुख होगा, दुख हुआ, रोए, प्रभु दर्शन दिए, गच्छे, इस कष्ट से प्रभु हमको उबारिए, बाहर कीजिए। है ख्याल हम लोगों को, शब्द नहीं, संतों को ख्याल, हमको बाहर कीजिए प्रभु। और बाहर करने के बाद यह आपका उपकार होगा, तो आपके सुमरण के सिवा हम कुछ नहीं करेंगे, आपका भजन सुमरण करेंगे। प्रभु को दया आई, प्रसव पीड़ा को प्रवाहित किए, हम लोग का शरीर बाहर निकला, जन्म हो गया, जन्म ले लिए, दुख टल गया, प्रभु को भूल गए कि नहीं, बाल बच्चों में संसार की लग गया। फिर क्या होगा, ये हुआ जन्म, लेकिन अब क्या कसर है, अब क्या होगा, मरण होगा कि नहीं, मरण होगा। अब मरना जो है, संतों ने तो लिख ही दिया, बता ही दिया, जन्मत मरत दुसह, दुसह मैंने जो सहन नहीं किया, कष्ट होगा। तो मरना जो होगा तो जन्म से भी कई गुना कष्टकारक होता है। जन्मने में तो लोग उत्सव मनाते हैं, मरने में मनाते हैं नहीं। अब मरना है जन्म से बेसी कष्टकारक। जीव को जम बड़ी पीड़ा देता है मरण काल में, प्रत्यक्षवाद। वो मरण काल आएगा, लेकिन उसका डर है कि क्या करना है डर, किन्हीं को हम लोग को डर है, भय है, नहीं है। उससे छूटने का क्या उपाय है। मरण काल में नौ छिद्र को जम जो है अवरुद्ध कर देता है, शील कर देता है। कहिए मरण काल में तो और जो दिक्कतें हैं ही। और सबसे बड़ी बात है, जम का पहला आक्रमण होता है जीव के ऊपर, आँख पर। आँख को क्या करता है, मरने की घड़ी में जमराज तुरंत फौरन बहुत जल्दी में क्या करेगा, आँख की दोनों पुतलियों को उलट देगा। बाबा कबीर की वाणी में आया है, प्राण राम जब निक्सन लागे, उलटी गयो दो नैन पुतलिया, हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बेरिया। दोनों पुतलियाँ उलट गई, काली डीम अंदर, उजली डीम बाहर। देख सकिएगा कोई चीज़ को, कितना देखे हैं, कितना देखे हैं, कितने को देखे हैं, कितनी चीज़ों को देखे हैं, सब देखना बंद हो गया। आपका देखना बंद हो, मन व्याकुल हो जाएगा। मन कितना व्याकुल होगा समझ लीजिए, आकुल व्याकुल हो जाएंगे आप। लेकिन सुनना भी जारी है, सुन रहे हैं, बातचीत चल रही है, अभी भी मिलन जुलन हो रहा है, जम देख रहा है। अंतिम घड़ी में भी यह जो है, अंतिम घड़ी में भी ये दम नहीं मारा है, ईश्वर स्मरण भूल गया है, भूल गया, और मिलन जुलन में अभी भी लगा। जम देख रहा है, जम कहीं अन्यत्र बाहर नहीं है। जम क्या करेगा, तुरंत उसको इससे बहुत एलर्जी है कि मरने की घड़ी में, विकट घड़ी है, फिर भी सुमरन प्रभु का नहीं करता है। अगर सुमरन करे और सुमरन करते शरीर छूट जाए, तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि मनुष्य का शरीर को हो जाएगा। सुमरन ध्यान सत्संग करते शरीर छूट, मनुष्य का शरीर संपूर्ण खोया हुआ जीवन आपको प्राप्त हो जाएगा। सो भी नहीं करता है, वो क्या करता है, तुरंत शरीर में जहाँ जहाँ कफ का वासा है, सब कफ को समेट करके वह कंठ पर जमा कर देगा। कंठ जाम देखते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं गांव घर में, जो कंठ में आके कफ जाम हो गया उसका नाम है घर्री। लोग कहते हैं कि दादाजी को अब घर्री आ गई, मतलब क्या हुआ, सब कफ कंठ पर आके जमा हो गया। अब तो श्वास लेने में भी दिक्कत है, कितना कष्ट होगा देखिए। एक चम्मच पानी भी अगर कोई देगा, प्यास लगी है तीव्र, तो शरीर मुंह से निकल जाएगा, भीतर जाएगा, कंठ जाम हो गया। एक चम्मच भूख लगी है जोड़ों की, एक दाना भी अन्न का अंदर नहीं जाएगा, कंठ जाम हो गया, क्या कष्ट होगा कहीं।
किसी को प्यास लग जाती है और उचित जल नहीं मिलने पर जल नहीं पीता है तो मन कैसा लगता है, व्याकुल हो जाता है। अब मरने की घड़ी में जम जीव को 56 प्रकार की प्यास उत्पन्न कर देता है। एक प्यास में तो हालत खराब, 56 प्यास में क्या होगा, आपको जीव को क्या दशा होगी। इसीलिए अंत में कहा गया, कबीर साहब कहते हैं, कफ पित्त कंठ जब घेर लियो हैं। कफ पित्त जब कंठ पर घिर जाएगा तब अंत में अस्ता पछता करके कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, अंत में रुलाई होती, रुलाई। कफ पित्त कंठ जब घेर लियो हैं तो नैन से नीर बहियो, उमड़िया धोखे में भी तो कष्ट, मरण काल में कष्ट हुआ। अब मर गया, शरीर छूट गया, क्या होगा, छुट्टी मिल गई। शरीर जो छूट गया तो क्या मोक्ष मिल गया, जन्म मरण का चक्र छूट गया, नहीं, फिर उतनी ही बातें। अब क्या होगा, कभी दम मारने देगा, जम नहीं, अब तुरंत फिर जन्म होगा, फिर माता के गर्भ में जाना, चाहे कर्मानुसार पशु शरीर में जाइए, मनुष्य शरीर में जाइए, पक्षी शरीर में जीव जाए, लेकिन पुनः जन्म हो गया, फिर माता का गर्भ, फिर जन्म, फिर संसार में रहिए, ऐश मौज कीजिए, अब फिर हो जाएगा मरण। ई चक्र अनवरत रूप से चल रहा है, जन्मना और मरण। यही संत महात्मा लोग कहते छुट्टी पाने के लिए क्या करना होगा, भगवान शिव के नाम तो जरूर जपते हैं, श्रद्धा से पूजा पाठ भी करते हैं, जल भी जा चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान। जो सत्संगी नहीं भी हैं, मछली मांस भी अब तक खाते हुए हैं, फिर भी जाते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं ना। अभी जो पाठ हुआ है योग शिखोपनिषद से, यही पाठ हुआ है? अच्छा खैर, श्री सद्गुरु महाराज की भगवान शिव की वाणी में कभी कभी पाठ होता है तो सुनते हैं ना। भगवान शिव क्या कहते हैं, मोक्ष। अगर कोई आदमी, कोई मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि जन्म और मरण के इस दुस्सह दुख से हम छूट जाएं, इसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं, यह जन्म मरण का चक्र चल रहा है, इसके बंधन में, शरीर बंधन में जो हम बंधे हैं, सभी शरीरों से हम छूट जाएं, जन्म और मरण का चक्र जो चल रहा है समाप्त हो जाए, इसी का नाम क्या है, इसी को कहते हैं मोक्ष। भगवान शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, जो शिखोपनिषद का पाठ हम लोग करते हैं इस अवसर पर, तो ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं, कहते हैं हे ब्रह्मदेव, अगर कोई आदमी मोक्ष चाहता है, जन्म और मरण के दुख से निवृत्त होना चाहता है, उसको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास बड़ी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ करना होगा। ज्ञान और योग, देखिए मोक्ष के लिए भगवान शिव कहते हैं ज्ञान। ज्ञान से मतलब क्या हुआ, जानना, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान भी चाहिए, अज्ञान के बाद उससे छूटने के लिए योग भी चाहिए, जिस योग के करने से आपके ऊपर जो शरीर के आवरण पड़े हैं वह सब आवरण छूट जाएगा। एक शरीर छूट गया, पुनर्जन्म होगा, जीवता का नाश तो नहीं हुआ है, जीवता तो लगा हुआ है, लगी हुई है। अब फिर आपका क्या हुआ, फिर जन्म होगा। क्यों जन्म होगा, जीव जो इस स्थूल शरीर से निकला, जिसको हम मरना कहते हैं, तो एक ही शरीर छूटा है, एक ही शरीर छूटा है। और कितने शरीर लगे हैं आपके ऊपर, ये भी ज्ञान होगा सत्संग के माध्यम से। कितने शरीर लगे, सूक्ष्म कारण और महाकारण। श्री सद्गुरु, ये 3 शरीर लगे हैं। आप मुक्त होके नहीं निकले हैं, बंधे निकले हैं। एक शरीर छूटा है, 3 शरीर लगे हैं। उसी 3 शरीरों के लगे रहने के कारण पुनर्जन्म, फिर आपका जन्म संसार में होना। इसीलिए संत लोग कहते वह 3 शरीर भी उतर जाए, छूट जाए, मर जाए,
तब तो आपका कल्याण हो, आप अकेले हो जाइएगा, फ्री हो जाइएगा। लेकिन वो शरीर छूटने वाला नहीं है। उसी शरीर को हटाने के लिए भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जीव को जो मुमुक्षु पुरुष है, मोक्ष चाहता है, उसको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास बड़ी ही मजबूती के साथ करना। ज्ञान अर्थात जानना। क्या जानना? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह ज्ञान हम लोग को है कि हम कौन हैं? नहीं, शरीर है। इसीलिए जानना भी दो तरह से होता है, परोक्ष और अपरोक्ष। एक परोक्ष में यह बौद्धिक ज्ञान है, सत्संग के माध्यम से हम कौन है, बौद्धिक ज्ञान में हम चेतना आत्मा। और फिर अपरोक्ष ज्ञान में कैसे, उसी के लिए भगवान शिव ने कहा उसके लिए योग करना होगा, साधना करना। योग माने मिलन। योग का अर्थ क्या होता है? मिलन। अज्ञान माने जानना। किससे मिलना है, किससे मिलेंगे, किससे युक्त हुए हैं? तो प्रश्न होगा किससे अलग हुए हैं आप? हम लोग किससे अलग हुए हैं? पहले मैंने विनय पत्रिका की एक पंक्ति सुना दिया, जीव जबते हरिते विलगानी। योग की अंतिम परिभाषा, परम परिभाषा है। बहुत तरह की शास्त्रीय परिभाषा दी गई है, लेकिन अंतिम परिभाषा की यह आत्मा, जीवात्मा जो प्रभु से अलग हुई है, जीवात्मा सब शरीरों से छूट करके उस परमात्मा में जाके युक्त हो जाए, यह परम योग है। आत्मा का मिलन प्रभु से हो जाए, परमात्मा से हो जाए, यह योग है। बहुत तरह की बातें बताई गई, लेकिन मुख्य बात यही है कि आत्मा जाकर के परमात्मा से मिल जाए, यह परम। ये कैसे होगा? इसी के लिए भगवान शिव ने कहा कि ज्ञान भी चाहिए। बिना जाने किनसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस क्रिया के द्वारा मिलेंगे, बिना यह ज्ञान हुए जो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान चाहिए। पहले ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा? सत्संग में। इसीलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक ना। आज योग का अभ्यास कहाँ होगा? ध्यान में। योग का अभ्यास कहाँ होगा? ध्यान अभ्यास करते हैं, ये योग का अभ्यास करते हैं। प्रभु से मिलने के लिए संत लोग बताए हैं, पहले तो जप करना होगा। जप योग है, मानस ध्यान योग है, दृष्टि योग है, तब शब्द योग है। इन सब क्रियाओं के माध्यम से तब आपका मिलन प्रभु से मिल गए, सारा दुख समाप्त। जन्म क्यों होता है? यह भी भगवान शिव ने बड़ा सुंदर दर्शाया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान भी चाहिए, और योग की युक्ति जान करके योग ध्यान करने से आप प्रभु के पास जाएंगे, सब शरीरों से छूटेंगे। भगवान शिव की वाणी में यह भी आप लोगों ने सुना है। भगवान शिव कहते हैं, देहावसान समये चित्ते, देहावसान समये चित्ते। देह त्याग के समय में, सबको मिलाइए इसको अंदर अपने मन में, बात सही है कि गलत? देहावसान समये चित्ते यद्वीद भावेत तत्त्वदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जो जो भावनाएं जीव करेगा, ये वही वह हो जाएगा। यही जन्म का कोई बचाएगा? भगवान शिव की अमोघ वाणी है। ऐसे हम लोग विचार करेंगे तो बात मन में जज जाती है, सत्य मालूम। मरण काल में कुछ न कुछ ख्याल आएगा, कुछ न कुछ सोचेंगे कि नहीं, चिंतन करेंगे। अंतमति सो गति, देहात में भी यह कहावत है कि अंतमति सो। तो मरने की वक्त में अगर आपका ख्याल अच्छा रहा तब तो अच्छा, और खराब रहा ख्याल तब तो खराब, कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं, मरने की घड़ी में अगर ख्याल रहे, किसी के ख्याल में आ जाए धन दौलत के बारे में, धन का चिंतन करने लगे, मरण काल है, अब प्रभु देख रहे हैं, सब जगह प्रभु का वासा।
राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेत, और जिसकी जैसी चाकरी वाह को साधु वर्ग देख रहे। क्या कर रहे हैं? मरण काल में विकट घड़ी है, करना चाहिए प्रभु का सुमरण, सो नहीं तो धन गिन रहे, कहाँ कितना है, किन के यहाँ क्या है, चिंतन कर रहे। परिणाम क्या हुआ? प्रभु रुष्ट होकर के कि मरने की विकट घड़ी में भी इसने मेरा चिंतन नहीं किया, इसको धन ही सूझा, जीवन भर धन गिना, धन का ही कारोबार किया, अंतिम समय मेरा चिंतन नहीं कर रहा। अच्छा जाओ, कितना धन चाहिए तुमको, लो। तो सर्प का शरीर, मनियार सर्प, मनियार होता है ना, मणि वाला सा मस्तक पर मणि, या जहाँ आप धन गाड़ के रखे हैं, साधारण सर्प में भी गए तो वहाँ आपका वासा हो जाएगा। वहाँ रह कहते नाक का डी है, बहुत लोग नाक का डी है, तो इस नाक का डी मतलब बहुत सर्प मिलता है, वो उसको धन शास्त्र के जहाँ गाड़ के रखता है जीव, वहाँ जाता है। सर्प का शरीर, धन तो मिला, मणि तो मिली, मस्तक पर मणि है, मणि बहुत कीमती चीज है, धन तो दिए प्रभु, लेकिन शरीर कैसा हो गया? शरीर कैसा हो गया? शरीर मिल गया सर्प का, न किसी से बोल सकते हैं, न धन का सदुपयोग कर सकते हैं। सांप जाएगा मणि भजाने के लिए कहीं पर, किसी दुकान में नहीं जाए। सर्प का मर रहे हैं, अब मरने की घड़ी में अगर पुत्र का चिंतन हो गया, पुत्र की आसक्ति में अगर शरीर छूट गया, भगवान देखते हैं कि लो जीवन भर पुत्र के साथ बिताया, अब मरने की घड़ी में तुमको पुत्र ही सूझा, जाओ। पुत्र सुख भोगने के लिए कितना सुख भोगोगे पुत्र का, तो प्रभु क्या करते हैं? उसको सुअर या सुअरी का शरीर दे देते, जाओ। कितने बाल बच्चे होते हैं, खूब खिलाओ, पुत्र का सुख भोगो। पुत्र का सुख तो मिला, लेकिन शरीर कैसा मिल गया? शरीर बढ़िया मिला, कैसा शरीर मिला? अब कहाँ रहना, कितना कष्ट। अभी तो हम लोग कुछ नहीं बूझते, लेकिन सुअर शरीर में जीव चला जाए, यही जीव जो अभी मनुष्य शरीर में है, बढ़िया मकान है, खान पान रहन सहन पहनावा, कुछ ही कमी है, बड़ी प्रतिष्ठा, एक रत्ती चूक गए, सुगर शरीर में चले गए, तो रहना कहाँ होगा? वो घर छूटा कि नहीं? घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, रहना कहाँ होगा? सुगर का निवास कहाँ होता? कुहारी में। कैसी बनावट है उसकी, सब जगह एक ही रंग की कुहारी, विष्ठा का कुंड, कितनी दुर्गंधिया उसमें। अब भोजन क्या मिलेगा वहाँ पर? सब डरना चाहिए, सत्संग इसलिए सुनना चाहिए। सुअर शरीर और मर रहे हैं। अब मरने की घड़ी में आपको ये क्या कहते हैं, पति का ख्याल सता रहा, पति का ख्याल, नारी है अब पति का ख्याल सता रहा है, आसक्ति, जीवन और पति के साथ बिताए, मरण काल में भी शरीर छूट गया, भगवान देख रहे हैं, जाओ। पति का सुख भोगने के लिए रहे वासना पुरुषा बर की, कुतिया होए चूहड़े घर की। शब्द तो बड़ा कटु है, बड़ा खतरनाक है, कटु शब्द, लेकिन ईश्वर का विधान उसको तो मानना ही होगा। चूहड़ा कहते हैं डोम को, डोम के यहाँ की कुत्ती बननी होगी। पति सुख उस शरीर में भी आप भोग सकते हैं, सुख तो भोगे, लेकिन शरीर कैसा मिल गया? मर रहे हैं, मरने की घड़ी में अगर आप पुरुष हैं, अब पत्नी का चिंतन हो रहा है, शरीर छूट गया, तब क्या होगा? 1000 बार उस जीव को कुत्ता का शरीर प्राप्त होता है। पति का सुख हो, पत्नी का सुख हो, भोगी कहाँ चले गए? इस तरह से संतों ने बहुत बतलाया है। अंत में यह भी कहा गया, अगर मरने की घड़ी में मर रहे हैं, शरीर छूट रहा है, आपको सत्संग का चिंतन हो जाए, ध्यान का चिंतन, मंत्र का स्मरण हो जाए, साधु संगति की वासना सता दे, मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ संसार से, थोड़ा सत्संग सुन लेते, कोई साधु महात्माओं का दर्शन कर लेते, कोई साधु महात्मा लोग आके सत्संग सुना देते। अगर सत्संग सुनते इसी चिंतन में, इसी आसक्ति में, अगर आपका शरीर छूट जाएगा तब क्या होगा?
सत्संग ध्यान के चिंतन में शरीर छूट जाए तब भी तो कुछ होगा। भगवान गोसाएंगे भी, सब चिंतन में, सब आसक्ति में गोसाए। अब भगवान निकृष्ट शरीर दे दिए जीव को। अब सत्संग की आसक्ति आपको सता रही, सत्संग और करते और करते और ध्यान करते और दिन रहते तो और ध्यान करते, इसमें शरीर छूट जाएगा तो भगवान क्या करेंगे? जीवन भर सत्संग किए, साप्ताहिक किए, दैनिक किए, वार्षिक किए, मासिक किए, सब तरह का सत्संग किए। अब मरने की घड़ी में भी सत्संग के प्रति आपका मन नहीं हटा, मन ने अघाया, सत्संग का ख्याल हो रहा है और करें और करें। अगर भगवान बिगड़ेंगे भी, गुस्सावेंगे भी तो कौन शरीर देंगे? कौन शरीर देंगे? लाचार होकर कुछ होकर के भी भगवान शरीर देंगे। जाओ सत्संग करने का शरीर, जो सत्संग का सुख भोगने वाला, सत्संग करने वाला शरीर एक मनुष्य का ही है, दूसरा शरीर है। तो भगवान कौन शरीर देंगे? मनुष्य का ही शरीर। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? संपूर्ण खोया हुआ जीवन प्राप्त हुआ कि नहीं? प्राप्त। इसीलिए साजोबाई की वाणी में आया है, साधु संग की वासना जयघट पूरे होए, साजो मानुष तन मिले और भक्ति प्राप्त हुआ। तो मनुष्य का फिर आगे मनुष्य शरीर में जो घर द्वार बनाए, हो सकता है आसक्ति की उसी परिवार में जन्म हो जाए। आप ही घर बनाए हैं, अभी उम्रदार हैं, दादा बन करके हैं। इस बात को मैं बराबर सुनाया करता हूँ। अभी दादा बने हैं कि पिता बने हैं, मान लीजिए बूढ़े हैं, उम्र है बड़ी, शरीर छूट गया। भजन के प्रताप से, सत्संग के प्रताप से अगर आपको मोक्ष नहीं मिल पाया, फिर अगर आपका जन्म हो जाएगा, उसी परिवार में जन्म हो जाए, तो दादा बन के मरे तो पोता बन के भी जन्म ले सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? है? ऐसा हो रहा है ईश्वर की सृष्टि में। अर्जुन कौन था? अभिमन्यु का पिता था ना अर्जुन। अर्जुन पिता था, अभिमन्यु पुत्र था। मारा गया अभिमन्यु, बहुत शोकाकुल था अर्जुन। भगवान ने उसको बहुत उलाहना दिया। भगवान कृष्ण को, चलो तुमको पुत्र से भेंट, स्वर्ग में पुत्र से भेंट करा दिए। भगवान करा दिए थे कि नहीं? सब कोई जानते हैं। भड़ पांच पकड़ लिए थे अर्जुन जी अभिमन्यु। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अभिमन्यु ने क्या कहा? पहले छोड़िए हमको, हाँ बेटा, हाँ बेटा। भड़ पांच पकड़ लिए, चलिए। कहा अभिमन्यु ने कि हम तो अब की बार एक ही बार ना आपका बेटा मरे हैं तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप हमारा बेटा कै बार बने हैं मालूम है ना? प्रसंग में 7 बार शायद, तुमको ख्याल से उतर रहा है, बेटा बना। अर्जुन ने कहा, अभिमन्यु ने कहा, हम कै बार गए आपको खोजने के लिए? बोलिए। पट्टी खुल जाती है अर्जुन का। अरे राम, ऐसा जिसके लिए यहाँ तक आए उसने ऐसा जवाब दिया। यह आया भगवान कृष्ण अंठा के पूछते, क्या हुआ अर्जुन? अभिमन्यु को छोड़ दिया? नहीं लाया। प्रभु चलिए, हमको ज्ञान हो गया, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। क्या है? शरीर का संबंध। अगर संत लोग कहते ही ना कि सत्संग करो, सत्संग करो का मतलब क्या हुआ? सत्य का संग करो, जो कभी रोना नहीं पड़े, कभी रोना नहीं पड़े। आत्मा का अगर संग हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो शरीर मरेगा तो कोई रोएगा? सच्चा संबंध जुट जाएगा। यही संबंध हम लोग का पक्का संबंध है। यह संबंध तो जब तक शरीर है तभी तक ना, आज शरीर छूट गया तो संबंध टूट गया। यही है संसार। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सत्संग जिसके जीवन में नहीं, उसका जीवन अपूर्ण रहता है। कोई ज्ञान नहीं हो, सत्संग से कितना लाभ है? सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लय चार फल अछत तनु, साधु समाजो। क्या है? मोक्ष मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, सुन, धन भी मिलेगा। अर्थ धर्म, आपके अपने कर्तव्य का बोध, अर्थ धर्म और अर्थ धर्म काम, सारी इच्छाओं की पूर्णता, और अंत में तो सबसे बड़ा फल मोक्ष। इस जन्म मरण दुखमय संसार से आना जाना आपका खत्म हो जाएगा। इस योग के माध्यम से सबरी योग की थी। सबरी क्या की थी? योग साधना भक्ति।
तो उसमें आया कई कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज गहे अतज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं। सबरी जोग प्रभु के धाम में चली गई। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते सत्संग है। तो इस अवसर पर सत्संग हुआ, बढ़िया बात है। इस घटना से लोगों के हृदय में भय होता है, डर होता है, कुछ काल के लिए होता है। और इस अवसर पर सत्संग हो जाता है तो जो लोग डर जाते हैं मृत्यु से, तो उसको और प्रेरणा मिल जाती है प्रभु की ओर, नहीं आज से हम भी भजन करेंगे। शरीर का कौन ठिकाना है, क्या ठिकाना है। अभी जो सुनील की धर्मपत्नी का शरीर त्याग हुआ, क्या भी शरीर छूटने वाला था, लोग क्या पूछते हैं, बूढ़ा में मरेंगे, सोचते हैं ना। और देखिए काल कैसे करता है, न बालक न यौवने न विरधि कछु बंद, वह अवसर न जानिए जब आए पड़े जम। जम का फंदा है प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। और इस संसार ऐसा है जो कोई बचने नहीं पाएगा, काल के गाल में हम बैठे हैं। इसीलिए हमारी गुरुवार ने भी उद्घोष किया, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के। ये खराब बात थोड़े है, इसकी जरूरी सबको है कि साधु ही को है, खाली सत्संगी। सत्संगी कैसे बनते हैं, आप ही लोगों में से न सत्संगी लोग बन जाते हैं। कद सत्संगी लोग, कल सत्संगी सबका काम, मनुष्य मात्र के कल्याण का काम है। यह सबको जरूरी है, सत्संग की सबकी चीज है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं दिवंगत आत्मा की कामना, शुभ कामना, सदगति की कामना गुरु महाराज के चरणों में करते हुए अपनी वाणी में सत्संग में अभी विराम देता हूँ। फिर आगे का सत्संग होगा इन्हीं शब्दों के साथ। श्री सद्गुरु